देखो मेरे ख्याल से बीमारी और पहली दूसरी तीसरी डोज के ऊपर तो मेरे ख्याल आप लोगों ने तो बताने की जरूरत नहीं भाई कि झूठ कितना था, सच्ची कितना था। क्या जरूरत है भाई? थोड़ा बहुत बता रहे हैं। चलो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है ना, वो यह है जिसका जवाब आमतौर पे इन लोगों से नहीं, इन लोगों की इस षड्यंत्र का जो जवाब आम आदमी के पास जो नहीं है ना, वो ये है कि इन मिलेगा के, है जी, एक सवाल है ये जो आम आदमी के दिमाग में है कि इतना सारा कुछ करे पाछे इन मिलेगा के, और ये क्यों करेंगे, और जब सारे आदमी चले जाओगे मर जाओगे तो फिर ये राज किस पर करेंगे। इस टाइप के सवाल जो है ना ये हैं थोड़े से। तो एक तो ये बात समझ लो कि इनका असली मकसद क्या है, आखिरी मकसद क्या है। अगर एक लाइन में मैं अपने बात बताऊं कि इनका आखिरी मकसद है आप लोगों की जिंदगी इनके ऊपर निर्भर हो और आप लोगों की जिंदगी इनके हिसाब से हो, यानी इनके कंट्रोल में हो। बस यो है आखिरी मकसद कि इनके निर्भर और इनके हिसाब तक लाओ। आज से 40 साल पहले के गांव का हिसाब लाओ, अपना बीज, अपना पानी, अपना खेत, अपनी रोटी, अपने कपड़े लत्ते, अपना लोहार, अपना सुनार, अपना कुम्हार, अपना नाई, अपना धोबी, सब कुछ अपने आगर दे। गांव ते किसी का रुपया बाहर जान तो बताओ, गांव में रुपये की किसी ने फालतू जरूरत नहीं थी। आदमी संतुष्ट थे, सारा दिन काम में बिजी थे और अपने लागे रहो थे। समाज में एक दूसरे के साथ जुड़ाव था। कोई किसी के लिए गलत करे था तो पंचायती तौर पर मुकदमे अपने मामले हल हो जाया करते। कोई फालतू क्यों जी, यह जिंदगी थी। वो फालतू तो इन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने उस हर चीज को पैसे के साथ जोड़ा, किसान के दिमाग में लालच डाला, फिर उनके लोगों को, उसके बच्चों को नौकरियां दी, गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक देकर, और फिर उसके बाद सुविधाएं दी। और फिर आम आदमी ने न्यू सोचने लग गया कि जब मेरे बालक तो रहे भी हैं सारी चीज हो तो शायद जिंदगी बढ़िया होगी। उनने, आम आदमी ने यह सोचा कि खेत में काम करना तो बेकार का काम है। आप पिछले 10 सालों के, ज्यादा तो 10 सालों का, लेकिन 15-20 साल से मैं एक चीज लगातार सुन रहा हूं अपने समाज के अंदर, अपने बालक जो आम समाज का आदमी का है, अगर आप पढ़ ले नहीं तो खेता में धक्के खाओगा, अगर आप पढ़ ले नहीं तो न्यू डले ढोगा। खेती में कुछ नहीं धरा, पढ़ लिख के कमे बन जाओ, है जी। यो या इस चक्कर में सारा गांव राम का बालक, सारा आदमी अपने बालका ने अपनी जड़ा दूर कर करके बाहर बेचने लग गया। भाई आप लोग किसी के कंट्रोल में कद आओगे? आपको काबू कैसे करा जाएगा बताओ? काबू करने का एक ही तरीका है, जुगर मदारी बांदर ने काबू करा कर 5-4 दिन भूखा रख लो, 2-4 दिन में बांदर के डी डाले हैं। उसके बाद जब मदारी न्यून तो डंडी मारे तो न्यून आके बैठ जाए, न्यून मारे तो न्यून आके बैठ जाए। और जब उसकी कहे हुए ना न्यू का न्यू करा तो उसने 2 रोटी 2 गुगल पकड़ा दे। इतने में बांदर के समझ में आ जाए जब मैं इसका कया तो मानूंगा तो रोटी मिलेगी, और नहीं मानूंगा तो नहीं मिलेगी। क्यों जी? आप अनाथ गाल के झोटे न बड़द न लाया करा है। मतलब या तो जबरदस्ती आप किसी को काबू में करोगे, या उसकी रोटी काबू कर लो तो आप काबू में हो जाओगे। तो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा आप एक चीज देखोगे गांव में, आपके बालक की पढ़ाई गांव तबार, आपके बालक की बीमारी का इलाज गांव तबार, उसकी जरूरत की सारी चीज गांव तबार, उसकी नौकरी गांव तबार, कपड़े लत्ते मोटरसाइकिल, उसका तेल, उसके सामान, उसका मिस्त्री, सब कुछ गांव तबार। जब तक गांव में था सब कुछ, तब तक गांव का आदमी आजाद था। जब सब कुछ गांव तबार है, ईबा गांव का आदमी काबू में है। क्योंकि काबू में है, हमने बेरा कि सरकार गलत कर रही, अरे हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या कलुआ है, अकबला सरकार पेंशन बंद कर देगी, सरकार बस में नहीं बैठने देगी, सरकार स्कूल में नहीं जाने देगी, सरकार पेपर नहीं देने देगी, सरकार फार्म नहीं भरने देगी। क्यों जी? यानी कि आपको काबू कैसे किया कि पहले जो सरकार पे तो जो मिला है ना,
सरकारी जगह पर खड़ा हो जाए उड़े जाए पूछे थे, यानी कि पहले आपको इसके ऊपर निर्भर कर दिया। ये है प्रोग्रामिंग जो आपके साथ अभी शुरुआत है, शुरुआत। ये कदे न्यू सोच रहे हो कि वो खेल निमट लिया, निमटा नहीं है। इबकी बार पूरे देश में कई जगह पे जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, कई जगह पे। ऊं तो गर्मी सारे का होगी, लेकिन गर्मी से लोग मरते आप पहली बार देखोगे जिंदगी में। एक टाइम आओगा सड़क पर चलते चलते 50 आदमी फलानी जगह मर गए, हीट वेव आई थी, हीट वेव। इसको बोलते हैं क्लाइमेट लॉकडाउन, जो आने वाले टाइम में 2030 तक का यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 था, जिसका नाम आजकल एजेंडा 2030 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आपको एनवायरमेंट के नाम पे काबू किया जाएगा। और इसकी टेस्टिंग करी थी इन्होंने, आज से लगभग 1.5 साल पहले एक कानून लेकर के आए थे कि अगर आप पराली के अवशेष जलाओगे ना खेत में, जो बचा हुआ सामान वो जलाओगे, तो 1 करोड़ का जुर्माना किसान पर। वो क्या था 1 करोड़ का जुर्माना? अगर वह बात समझ में आओगी तो आपके सारी बात समझ में आ जाओगी। असली मकसद है आपको खाली करना। जमींदार, अगर आज से 30 साल पहले के जमींदार से बात करोगे, 30-40 साल पहले के जमींदार से करोगे, तो उस टाइम का जमींदार जब भी थोड़े बहुत पैसे बचा करते तो 2 चीज खरीदा करता, या तो सोना चांदी यानी धातु, या फिर वो जमीन खरीदा करता। क्योंकि ये 2 चीज इसी हैं, जब दुनिया में कुछ भी नहीं होगा तो लेन देन आप इन 2 चीजें, मतलब जमीन तो अपन खाने दे देगी और सोना चांदी लेन देन की जगह पर, क्योंकि कदे खराब पे कौन हो वो। आज का जमींदार क्या कर रहा है? थोड़े भी रुपये बन दे एक साथ, या तो कितने दुकान ले है बाहर शहर में बच दे, अरे नहीं तो इसी चीज लेकर आवा है जिसमें लोहा ज्यादा हो, जिसकी कीमत आंधे आधी हो जाए। क्या कंबाइन लाओ, क्या ट्रैक्टर लाओ, क्या मोटरसाइकिल लाओ, चक्को में कबाड़ लाओ, मतलब वो इसी चीज लाओ जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। अब धीरे धीरे जमींदार का पैसा खाली होता जान लग रहा है जमींदार। और आज मेरे ख्याल तक गांव में बहुत थोड़े लोग इसे होंगे, बहुत थोड़े इसे होंगे जो कर्जदार नहीं होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे आप लोगों की जमीन पहले से ही सरकार के पास गिरवी रखी हुई है। आपके बड़का की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है कि आपका गुजारा मुश्किल है। आपके बीज इसे बना दिए कि आप अपने खेत में अपना बीज नहीं पैदा कर सकते, तो अब आपको बीज बाजार से ही लाने पड़ते हैं। अब चाहे वो बीमारी वाला बीज दो, चाहे वो खराब दो, चाहे वो बीज किसाए दो, उनकी मर्जी है। अगले अब तक किसा बीज दे रहे हैं, क्यों जी? यानी कि अब आपकी जिंदगी की एक एक चीज उनकी देयोड़ है। और जमींदार हो मैक्सिमम लोग, आप लोग अपने खेत में देखोगे, पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखो आप, जब से आपने बीज बाजार से लाने शुरू करे हैं, तब से जो पिछले साल बीमारी होया करती खेत में, अगले साल वहां ना होती, नहीं होगा है ना बीमारी, है कि नहीं? आगे तो आगे नई बीमारी। इसका मतलब कदे ये तोड़ टोले। दुनिया के अंदर इसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि गांव का आदमी जो गांव तक बाहर नहीं गया, उसने कदे अंदाजा भी नहीं हो सकता कि मारी गेल कितना बड़ा छल लग रहा है। जितनी बड़ी इनकी योजना है ना, उस योजना का अगर आपको अंदाजा हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि भविष्य कितना भयंकर है और क्यों मारा वर्ग आदमी दिन रात अपने काम छोटे फिर है। गांव वाला तीन बात करता, आपसे बात करते क्यों फिरा हम? क्योंकि अगर इस देश ने बचा सके है ना, तो गांव का आदमी बचा सके है। शहर के आदमी की ना तो हिम्मत और ना उसमें इतनी अकल और ना उसमें इतना ज्ञान कि वो आदमी बचा ले। शहर में कौन आदमी है? आप अगर थोड़ा सा दिमाग, अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे तो शहर में रहने वाला आदमी वो है कि जब गांव का माहौल खराब होने लग गया या जब गांव में सुविधा उसने नहीं मिली तो गांव ने छोड़कर भाग गया। वही तो आदमी है शहर में आज कि गांव में मेरे गांव में 10वीं तक का स्कूल था, 11वीं का स्कूल नहीं था, तो मेरे माँ बाप ने 11वीं के स्कूल खातर लड़ाई नहीं लड़ी। मेरे माँ बाप ने क्या करा कि अपने बाहर भेज दो। मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट का टॉपर और मैं भेज दिया बाहर। जब तक मैंने खाया, जब तक मैं खान का था तब तक तो मैं गांव में रहा। खाया तो मैंने गांव का, और जब मैं कमाने लग गया
तो उसका फिर देने लग गया मैं शहर तय कमा के। क्यों जी? मतलब सब मतलब ही आदमी है, शहर में रहने वाला आदमी, पलायनवादी सोच का आदमी। उसने इस गांव में नहीं मिलेगा तो गुहाने भाग जाएगा, गुहाने नहीं ठा होगा तो रोहतक चला जाओगा, रोहतक निवासी ठा होगी दिल्ली चला जाओगा, उड़े नहीं ठा होगी तो अमेरिका चला जाओगा, टोन लाग जाओगा बाजो आड़त भाई। आपसदारी का कोई मतलब नहीं। शहर के आदमी ने पड़ोस में 3 घर छोड़कर नाम पूछ लो, उसने नाम नहीं बेरा पावे, न्यू नहीं बेरा पावा घर में क्या आदमी है, जब कितने दिन का रह रहा उस गाड़ में। शहर के आदमी की ये रोड़ा है, न्यू बेरा शर्मा जी है, दया जी है, पांडे जी है, न्यू कौन बेरा पूरा नाम के है, बहू कित की है, छोरी कित ब्याह रखी, न्यू कौन बेरा या है शहर वाले की। तो जब वो आदमी आपस में जुड़े ही नहीं हुए तो वो एक दूसरे के लिए लड़ेंगे कैसे? गांव का आदमी है कि जूत बाजे रोज, भाई की गेला भी बाजा, पड़ोसी गेला भी बाजा, सारे गांव गेल बाजा है। और बाहर का आदमी एक बार आगे पड़ोसी ने कुछ कह दो, 10 साल पुरानी दुश्मनी हो, जब बराबर में लटले खड़ा हो जाए तो नहीं कुकर कह दिया मारी तो सोबर बाजो। या गांव के आदमी की खासियत है कि जिस दिन उसने न्यू बेरा लाग जाओगा कि तेरे बड़का पर तेरी अगली पीढ़ी पे इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, उस दिन वो इकट्ठा हो सके है। इस उम्मीद में हापा कि गांव वाला का समझ मान में 6 महीने लाग जाओ और 6 साल लाग जाओ, हम समझावांगे। जिस दिन समझ में आ गई उदन देश ना आजाद गांव का आदमी करेगा, इतना बेरा है। आजाद का मतलब क्या है? हम अपनी मर्जी से अपना इलाज करवा सके, इन्हें तो कौन करवाने दिया। न्यू कहे पैदा होंदे दर्ज कराओ नाम, या गुलामी हैसियत में दर्ज कराने का मतलब आपकी गुलामी की शुरुआत वहां से होती है। क्यों? वो किस बात पर रोकते हैं कि आपको सुविधा नहीं मिलेगी अगर आपने दर्ज नहीं कराया होगा तो। ठीक है जी, हम उनके हिसाब से दर्ज करा देंगे। उसके बाद ये टीके लुआओ, 1 हफ्ते के बाद के, महीने के बाद के, उसके बाद के। आपने भी लुआए थे बालकपन में टीके? नहीं लुआए ना? अरे आपके पोता पोतियां तो लुआए होंगे जरूर। चेचक की वैक्सीन जिनने नहीं लुआए थे वे तो बीमार हो गए हैं, कितने जाके 5 साल में 6 साल में एक बार छोटे मोटे, वो भी न्यू हो जाए। ठीक है, अर्जुन से बड़का का बालक पड़ता लग गए, वह 6 महीने भी नहीं पकड़ते, अस्पताल में दाखिल हुए बिना। क्यों जी? ये खेल नहीं समझ में आ रहा कि ये ठीक करने खातर हो रहा है, बीमार करने खातर हो रहा है। हमारी दादी 8 बालक जाम रखे, मेरी दादी ने सारे घर जाम रखे। आज प्रेगनेंसी के पहले दिन तक लेकर अस्पताल के चक्कर काटने लग गए, फिर आखिरी दिन में फिर भी पेट काट कर काटना पड़ा, और फिर भी सारी उम्र बीमार रहे, सारी उम्र दवाई लेता रहे। यो नहीं समझ में आया हमारे। ये दर्ज कराओ, फिर बालक पढ़ते लेकर सारी खुराक ले, इनकी जो दवाई के हैं इनके हिसाब तक बटो, इनके हिसाब तक करो। आप सड़क पर उतरते हो इनके हिसाब से चलोगे और आप अपनी मर्जी तक कुछ नहीं कर सकते। और फिर फार्म भरे जाओ, और फार्मा का यो हाल है, अब 22 लाख फार्म भरे जाए चाहे 1000 भर्ती हो, फिर वो पढ़ाई क्या करते बालक भाई? भाई जो सी पढ़ाई मारे बालक रोजगार नहीं दे सकती, वह पढ़ाई क्यों पढ़ाओ हो? आपने बेरा है कि इस पढ़ाई से रोजगार कौन मिलता, तो आप वो शुरू करो ना। तो समाज को चाहिए भाई, आपने जिसे बालक चाहिए बड़े हो गए, जिसे आदमी चाहिए वैसा समाज बनाओ ना। लेकिन आपको बनाने नहीं देंगे, क्योंकि आपके तक वैसी एजुकेशन आने ही नहीं देंगे ये लोग। अब जो असली खेल मैं आपको समझाऊं, आपकी जिंदगी की सारी सर्विसेज अगर ऊपर से आएगी तो आपको काबू करना आसान होगा। आपका पानी अब ऊपर से आता है, क्यों जी? टंकी का पानी आवे ना, टंकी का पानी आवे है। गांव के आदमी को जागरूक नहीं करते ये लोग। मारा आदमी ईसा देखो, उसने वह लोग बेवकूफ कवे हैं, मैं उन्हें बोला कहूं हूं उस, या मैं उन्हें न्यू कहूं, उस तक मैं बात जाने कौन दिन दे। जिस दिन हमारे आदमी का समझ में आ जा, मैंने इतना बेरा है, गांव का आदमी किसी दूसरे आदमी का नुकसान नहीं करेगा करते भी। उसने न्यू कौन बेरा, अब मैं जब समर्सिबल गेल मोटरसाइकिल दो हूं, जब मैं समर्सिबल की पाइप गेला जब अपना गोबर दो हूं, तो उसके न्यू समझ में कौन आंदा वो असली में समाज का नाश करने लग रहा। क्योंकि आपका अंडरग्राउंड जो नीचे का जमीन का पानी है वो कितने अगर 20 फुट पर आ रहा तो मेरे घर बहुत ऊंचा होया करता है। 10 फुट पा रहा है आपका आड़ा, तो मारा उड़ जा 100 फुट पर है।
आड़ा समर्सी नहीं है, ये ज्यादा पानी ना मारे भी ओडे नहीं चलावे हमें, जो जिस 100 फुट पर जा रहा है ओडे भी नहीं चलावे हैं। वेस्टेज, पानी की वेस्टेज वो आपसे। अच्छा, हमारे को जैसे आपने याद हो, पहले आड़ा जो सफेदा होया करता, जो पुराना सफेदा होया करता, उसके पत्ते मुड़े होया करते, सीधे पत्ते आड़ा रहा है। यो पानी ने भी गणा खींचा है। सफेदा आया तो था न्यू दलदल में लाया जाओगा, पानी ना दलदल के आसपास तो पानी ने सोख लेगा, तोड़े की जमीन यूज करने जोगी हो जाओगी। ये वो खेता में दे दिया जमींदार है, ताकि उनकी जमीन का पानी और नीचे चला जावे। नीचे जाओगा समरसीबल लागेंगे तो जो कर मारा ओडे हो रहा है ना, करनाल में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, उस साइड के एरिया में उन्होंने डार्क जोन बना दिया कि यो जो रेड जोन है आड़े समरसीबल का ट्यूबवेल का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा आपको जमींदार को। तब आपका पानी टंकी का आवे है। मान लो एक दिन आपको क्या सिखाया जाता है कि आपका पानी के अंदर ये लाल दवाई डाल रहे हैं, गणितंत्र डालने लग रहे हैं, जिसका फायदा कम है नुकसान ज्यादा है। अब ये क्या करते हैं, मान लो एक दिन ऊपर से सरकार से कोई पुड़िया आती है और उस दिन पानी में लाल दवाई की जगह कोई दूसरी खराब दवाई डल जा, फिर जिसमें बीमारी फैलती हो, तो सबका गम इकट्ठा लपेटा जाओगा कि लपेटा जाओगा कि नहीं? लपेटा जाएगा। अगर आज से जिस तरीके से आज बीमारी चल रही है ना यार, न्यूए पथली आई थी, चाहे वह चेचक हो, चाहे वो पोलियो हो, चाहे वह और या स्मॉल पॉक्स चेचक में क्या करते, जितनी ये पथली महामारियां आई ना, ये न्यूए ले आई गई, जुकरिया ले आई गई। अब यह बात आम आदमी के समझ में बहुत लेट आओगी कि भाई आप आज के टाइम पे देखो, जब भी ऐसा कुछ लेके आते हैं सबसे पहले ये मीडिया को मैनेज करते हैं। अब मीडिया का क्या खेल होता है, आपने यू खेल समझ मारा सब तगड़ा, जो बुजुर्ग हैं जिसकी उम्र 45 से ऊपर है, वो आदमी इस खेल में बढ़िया समझ रहा है कि यह सारा गलत चल रहा है। जो छोटे बालक हैं जो इंटरनेट पे भरोसा कर रहे हैं, गूगल पे, उसमें सारी जानकारी वह आवा है जो मीडिया में चैनल में चल रहा है, टेलीविजन में चल रहा है, वह जो उसमें चल रहा है तो अखबार में जो आवा है। अब मान लो आज से 20-30 साल के बाद जब हम लोग नहीं रहेंगे, हम 70-80 के हो गए, 90 के हो गए, हम जा लेंगे, तो उस टाइम पे जो अगली पीढ़ी आओगी उसने तो अखबार के माध्यम से पता चलेगा 2020 में कैसी बीमारी थी, और उसमें तो वह पाओगी ना जो सरकार ने बता रखी। हमने समझ मार है वह थोड़ा पाओगी। इसी तरीके से जो पछली हुई बीमारी जो हमारे में टीके लगे थे बालकपन में, उन बीमारियां का असलियत के थी वह बात अपन बेरा को लागे करते भी। भाई एक अंदाजा लाओ आप, अपने गांव में मैंने इतना बेरा है 40 साल पहले या 50 साल पहले हमारे गांव में अस्पताल नहीं होया करते। अब होया करते मनसा के अस्पताल नहीं होया करते ना। जब गांव में अस्पताल नहीं, इसका मतलब क्या है कि बीमारी नहीं। भाई अस्पताल तो जिबे होगा ना जब बीमार होंगे, उड़े गाहक होंगे। जब अस्पताल नहीं होने का मतलब बीमारी नहीं होना, इसका मतलब है कि मारा लोग, मारा आदमी बीमार नहीं होया करता, और जब बीमार होया भी करता तो उसकी बीमारी का इलाज उसकी मां दो रहा है, उसकी दादी दो रहा है, रसोई में पाया करता। क्यों जी? मारे याद है कि मैं चोट लाग जा, गुमड़ा हो जा, कान में हो जा, आंखों में हो जा, नाक में हो जा, मुंह में हो जा, कितने दंदम दर्द हो रहा, तो रसोई में तो लौंग देनी है, सरसों का तेल गिरना है, कि रोटी बांध के चेपनी है, आखे का दूध लाना है, के लाना है, अपन बेरा करता ना, अजवाइन देनी है, के चीज देनी। क्यों जी? इसका मतलब बीमारी ऐसी होती थी जिनका इलाज मार रसोई में होया करता या खेत में होया करता। खेत में भी नहीं पाओ तो जंगल में पा जाया करता, नहीं तो किसी पड़ोस के गांव में पा जाया करता, लेकिन पा जाया करता। इन्होंने पहले उसको खत्म किया। अब भांग है, धतूरा न्यू बताया करें, उसका जो पेड़ा है कच्चा, अगर उसके दो पत्ते रोज सवेरे उठ के खा लो आप, देखो रगड़ के तो अगर पीवे तो वो बीमारी कराएगा है, जो वो तो नशा हो जाएगा जब उसने गाल के पीवे तो, लेकिन उसके अगर 2 पत्ते न्यू खा ले तो बीमार नहीं होगा आदमी। लेकिन उसको पहले धीरे धीरे हमारे समाज से खत्म करा कि जब किसी के खेत में पा जावे तो उसको जेल का प्रावधान करा इन लोगों ने कि यह आदमी है एनडीपीएस एक्ट कि यह आदमी ठीक नहीं रहने चाहिए।
फिर हमारे को वो केमिकल दिए इन लोगों ने, जिनको ये लोग दवाई कहते हैं। जब से आपके खेत में पेस्टिसाइड पड़ना शुरू करा और ये हाइब्रिड बीज पड़ने शुरू करे, उस दिन के बाद तो अटैक होने लगे होंगे आपके। क्यों जी? 71-75 के आसपास तो ये मारता बीज देने शुरू करे थे इन्हें, 1980 के आसपास। उसके बाद बीमार होने लगे हैं लोग। क्यों जी? मतलब अटैक हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, ये सारी बीमारी उसके बाद तो हुई है चालू। इसका मतलब क्या होया कि जब तक हमारे घर में आयुर्वेद था, हमारे घर में गां थी, जब तक हमारे घर में खेत का अपना बीज था, जब तक हमारा बीमारी नहीं आई। जब से यह चीज खत्म हुई तब से बीमारी आनी शुरू हुई। अरीब हमारा बालक इन चीजों तो दूर है और असली बीमारियां के कति पकड़ में है। ये तो बालकपण तक है, मतलब प्रेगनेंसी के पहले दिन तक है पैसे लुआन। अल्ट्रासाउंड आए 2 महीने 3 महीने में अल्ट्रासाउंड कराओ और फिर अस्पताल में जाओ, फिर सारा दिन अस्पताल में चक्कर काटी जाओ। और ये बताऊंगा अपने असली खेल। आपका पानी एक जगह तान लाग रहा है, आपकी गैस ही बाल तो सिलेंडर में आवा है। आने वाले टाइम में गुआनम तो मैंने देखी थी रणबीर की कॉलोनी में, तो किधर रणबीर पाइप लाग गई कह दो, घर से ही पाइप जान लाग गई गैस वाली। पानीपत भी देखी थी मैंने, हमारा रिश्तेदार है हमारा साटू है, उसके घर में उनके घर में भी जाली, हमारे चंडीगढ़ के कई सेक्टर में जाली पाइप आली घर तक, और आड़े भी आ लेगी थोड़े दिनों में। जू जू गांव काबू मानते जाओगे, बिजली आपकी सेंट्रलाइज हो जाएगी, प्राइवेट कंपनियों को देंगे आपके बिजली के कनेक्शन। जितने लोग जाग रहे थे उनने तो नए मीटर लुआए नहीं, जिनसे सो रहे थे, जिनसे लड़ रहे थे, उनके बाहर लागे नए। ठीक है जी, नए मीटर बिजली के, नए मीटर पानी के, नए मीटर गैस के, आपका बैंक का अकाउंट, आपका आईटीआर, आपकी गाड़ी का लाइसेंस, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, आपके मकान की रजिस्ट्रेशन, आपकी जमीन की फरद, आपका ट्रैक्टर, आपके कितने रुपये हैं बैंक, मतलब आपका और जितना सोना, सब कुछ फैमिली आईडी और आधार कार्ड के साथ जोड़न लाग रहे हैं। पशु तक, डांगर तक, ये कितने डांगर हैं जोड़ दिए। अब आपकी वह सारी सर्विस जोड़ दी जो ये नया सर्टिफिकेट कहते, डोज का सर्टिफिकेट दिखाओ, दूसरी डोज का सर्टिफिकेट दिखाओ, उसकी गेल आपका आधार कार्ड जोड़ दिया। अब आने वाले टाइम में अगर आप लोगों की सर्विस रोकनी हो इनने, तो एक काम करना है, पहले तीसरी का सर्टिफिकेट ले आओ दिखा कर। तीसरी का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो रजिस्ट्री होगी, तो बैंक में जाओगे, तो आप उसमें सचिवालय में जाओगे, तो कोर्ट के काम होंगे, तो तारीख लगेंगी, तो आपका बिजली का कनेक्शन, तो बिजली चलेगी, तो गैस मिलेगी। फिर क्या करोगे? हो गया कंट्रोल टोटल। ठीक है जी, घर लकड़ दे इब्बे तो थोड़ा शांति न्यू है, गांव इकट्ठा हो जा है। गांव इकट्ठा हो जा है तो इन टोलाड़ा की हिम्मत नहीं है कि 8-10 किलोमीटर के दायरे में फ्री दे दे हैं, जब तक गांव बोलता नहीं। ठीक है, जिस दिन और थोड़े न्यारे पाटे तो होगी, उस दिन थोड़े आदमी रह जाओगे, उस दिन आड़े कभी रुपये देकर गजना पड़ेगा। अपनी सड़क, अपने रोड, मारे रुपया बन रही, गाड़ी खरीद दिया ना टैक्स दे रखा, पेट्रोल डीजल खरीद दिया ना टैक्स देने लाग रहे, रजिस्ट्रेशन करा दिया ना टैक्स देने लाग रहे, रोड पे चल दिया ना पर किलोमीटर देने लाग रहे। और कितने चले जाओ, मैं तो मेरी बात करने लाग रहे थे अंधियाना, मगर उड़े तो चलना संत करनाल तो चाल असंत अंधियाना भी एक लाग रहा है। उड़े तो जीनता पे वाणी जाओ, उड़े एक टोल लाग रहा है। आड़े तो गुहाने तो जींद एक आड़े लाग लिया, गुहाने तो रोज तक चले जाओ, उड़े भी एक लाग लिया, गुहाने पानीपत जाओ, उड़े एक लाग लिया, पानीपत तो करनाल जाओ, उड़े 2 लाग लिए, करनाल चंडीगढ़ जाओ, उड़े 1 लाग लिया। कोई रोडे नहीं बच रहा भाई। आप लोगों को आपके 10-15 किलोमीटर के दायरे में तो नहीं देना, लेकिन आगे तो जाओगे कितने और हरियाणा में तो देना पड़ रहा है। तो जित आप उन खातर नहीं बोल रहे, वह आप खातर नहीं बोलते। तो अपना ये टोल धीरे धीरे टोल की लेवल क्या आएगा? नितिन गडकरी का 3 साल पहले का बयान याद करो। नितिन गडकरी ने क्या था, बोले आगे ये जो टैग है ना, फास्ट टैग, ये भी जरूरत नहीं रहेगी, आने वाली गाड़ियों के अंदर ही जीपीएस लग के आएगा। कहने का मतलब है आपकी गाड़ी गांव तक बाहर लकड़ दे रुपये कट जाओगे सड़क पे जानते। फिर डीजल वाली के इतने कटेंगे, पेट्रोल वाली के इतने कटेंगे, खाते में तो कटन लाग के ना। चंडीगढ़ और जितने यूटी हैं, उन सारे यूनियन टेरिटरी 8 यूटी हैं, पहले 7 होया करती, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया, 8 हो गई।
8 के 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इन लोगों ने अब ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की मदद से चालान काटने स्टार्ट कर दिए हैं कि चालान आपके घर आ जाएगा अपने आप। बेल्ट ना ला रखी होगी, हेलमेट नहीं पार रखा होगा, स्पीड ज्यादा होगी या कुछ भी होगा, यानी अब इनको पुलिस वालों की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है। सरकारी स्कूल की जमीन अगर आप सो रहे हो, अगर आपके गांव का सरपंच ऐसा हो जिस जो गांव के दबाव में ना हो, जिसने अपने रुपये खर्च करके सरपंची ले रखी हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसने गांव की जमीन भी सरकार के नाम करवा दी होगी। जो गांव राम की लिहाज में बन रहा हो, मन नहीं मेरा कौन है, लेकिन जिस गांव में सरपंच गांव की गेला बिल बैठ के बात करके न करे है, उड़े गांव की जमीन बच रही है। और जिस सरपंच ने रुपये खा रखे हैं, उड़े उसने अपनी स्कूल की जमीन, शामलात की जमीन, अस्पताल की जमीन, शुगर मिल की जमीन, पावर हाउस की जमीन सरकार के नाम करवा दी। अब सरकार के नाम जो जमीन करवा दी, उस खातर सरकार ने लैंड मोनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन बना दिया कि अब आपकी खाली पड़ी जमीनों की नीलामी होएगी। चाहे वो आर्मी के पास पड़ी हो हजारों एकड़, लाखों एकड़, चाहे वो रेलवे के पास पड़ी हो, चाहे वो बिजली घरों के पास पड़ी हो, चाहे वो पावर मिलों के पास पड़ी हो, सारी बिकेगी। आपके स्कूल बिक गए, आपके पावर हाउस बिक गए, आपके रोड बिक लिए, आपके अस्पताल बिक लिए, आपकी बिजली पानी सब कुछ प्राइवेटाइज हो लिया, तो न्यू बताओ फिर क्या के भरोसे रहोगे। बड़का नौकरी जीरो, बैंक में पैसा जीरो, हेल्थ स्वास्थ्य के नाम पे जीरो, खेती का बीज 100 का 100 बाजार में दावा है ना, अंता हो तो बताओ। 100% खेती का बीज बाजार से आता है, अपना बीज नहीं रहा। लगभग 70% से ज्यादा बीज डांगरा का बाजार से आता है। किसे गांव में रह रहा होगा असली बीज, नहीं तो सारा बाजार से आता है अस्पताल में, क्यों जी। और लगभग 30-40% मनसा का बीज भी बाजार से आने लग गया। और जिसने तीसरी खुराक ले लेगा, जो बालक नौजवान बड़का खाता, तो स्पेशल इंतजाम कर रखा है कि थारा तो बीज नाशकती मारना है। बड़का का पैदा होने लग गए हैं, 12 से 18, 15 से 18, 12 से 14, इन सारा का बीज नाश कर देंगे। फिर भाई काबू तो जब आओगे ना, जब थोड़े होगे और रोटी खातर इनके आगे हाथ पैर पसारोगे और पल्ले कुछ नहीं होगा। गांव सबता का सबता गांव कर्जदार है। जिस दिन आके सरकार ने बोली फटाफट पैसे दो, और जब पैसे नहीं देते तो जमीन फटाफट नीलाम कराओ, फिर क्या करोगे। जो लैंड बैंक बना रखा है सरकार ने, जिस दिन न्यू कह दिया कि ये रुपये पकड़ खाते में अपने, इतना कर्जा तने देना था, इतनी तेरी किले की जो है डीसी रेट है, इतने रुपये खाते में तेरे जालिए हैं, खाली कर जमीन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे जमीन अधिग्रहण का कानून आने लग रहा है। इबंदिया नाम है, साइलो में था, कौन से गांव में था, बम्बे वाले में साइलो खुल रहे हैं। मैं न्यू कह रहा था धर्म एक बात बता, जैन साइलो में इतना फायदा हुआ है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी आगे बनाने लग रही, तो बम्बई के आसपास के पंचर का मत क्या दे दिया यूज फायदे की चीज। भाई गांव वाले तमसे वालों ने गांव अगर तरक्की पर ले जाना हो तो, लेकिन नहीं, ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजो, आप अपनी हार्डकोर कमाई को खर्च करो उनके ऊपर। ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो मेडिकली इतना अनफिट हो जाए कि इनको एक एक चीज के लिए आपको अस्पतालों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। अब आपकी सारी सर्विस एक चीज के साथ जोड़ दी है, तो अब आपकी गुलामी केवल 2 कदम दूर है कि आप मान लो कि गुलामी है, और आपकी आजादी भी 2 कदम दूर है। कौन मान दे भाई, क्योंकि इन बालका ने, जो नौजवान बालक है ना, तो बेराए नहीं आजादी गुलामी के हुए है, ये तो गुलाम हो रहे हैं मोबाइल के। आजकल आप देखोगे 80% नौजवान बालक मोबाइल के गुलाम हो रहे हैं, तो इन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया में के हो रहा है। या लड़ाई जो बॉर्डर पर लड़ी खड़े हो गए, या उनने लड़ी जो 45 से ऊपर के थे, क्यों जी, इन नहीं आवे लड़ना, और मारे विज्ञान भी ये सिखाओगे। मारे विज्ञान बात ना थोड़ा फालतू बेरा ला गया, पर लड़ना तो कौन आंदा है, लड़ना तो इन नहीं आवे है। भाई तामी लड़ना सिखाओ, हम जानकारी कट कट के लाओगे और बताओ समझ आन के है। क्योंकि अच्छा गांव के समझ में नहीं आओगा तो जब तक बात समझ में नहीं आओगी। अब न्यूरालिंक आ रही है, अब यह जानकारी अपने नौजवान बालकान देवा, तो मैं तो इन्हें तो अखबार में तो इतनी बढ़िया दिखाऊंगे, तो बहुत बढ़िया चीज है यार। भाई इतनी भी तो सरकार 2 साल हो धोखा करने लाग रही, मारा फायदा दिखा के हमारा इतना नुकसान करगी।
हमने उलझा देंगे जाट नॉन जाट में, गुज्जर नॉन गुज्जर में, राजपूत नॉन राजपूत में, पटेल नॉन पटेल में, मुसलमान हिंदू में, मतलब न्यू जात पात में धर्म पर उलझा देंगे। लोग सोचेंगे कि यार सबसे बड़ी समस्या यह है, उनके न्यू समझ में नहीं आ रहा है। बोले हिंदू हो, मैं यह बात कदे बोला नहीं करता, हिंदू मुसलमान में बड़ा नहीं करता, पर मैं न्यू कहूं कि जब पिछले 7 साल के अंदर अगर 20 करोड़ नौजवान मतलब नौकरी खोसी गई है 20 करोड़ की, तो वह 20 करोड़ कौन सी जात के थे, कौन से धर्म के थे, पूछ के खोसी थी गे। और जब देश में 80% हिंदुए हैं तो 80% हिंदू बर्बाद हुए हैं। दुकान बर्बाद हुई हो, चाहे उनके हालत बर्बाद हुई हो, चाहे गलत दवाई दे के मारा हो, चाहे कुछ होया हो, हिंदुआ का तो है नुकसान। जो से जमींदारा का नुकसान होने लग रही है, कौन है ये जात देख के नुकसान करने लग रहे हैं। जो बीज खराब बीज दे देगा फसल नाश करने लग रहे, ये जींद आड़े बैठे हैं। कल 21 परसों ने 21 हजार का परसों बैठेंगे अड़ेवे ब्लॉक में 0 मुआवजा, गुलाबी सुंडी का कपास में 0। और पटवारी से पूछा, प्रशासन ने कहा पटवारी की गलती, पटवारी से पूछा तने के कह तने 0 क्या ते लिखा, तेरे भैंस थी से ब्लॉक आड़ा गया, तू दारू पी रहा था जब तू सर्वे कर के रहा था। एक आदमी की गलती से सारा जमींदार परग मारा गया, वो 21 तारीख से बैठेगा। पर जा वो एक लाभ पड़ गया, उनकी गेल जा पानी जाकर बैठे तो कल न फिर मारी गेल कूणा होगा। ये छोटे छोटे टुकड़ा मारे हैं ना, ये छोटे छोटे टुकड़ा में पहले उस जात पे अटैक करो जो थोड़ी हो। तो पटवारी का जा लगा तो बीच में गलत नहीं बोल पटवारी का चल लगा, पटवारी के लिए चल लगा, पटवारी के लिए चल लगा। 21 तारीख में बैठे हैं अड़ेवा ब्लॉक में सचिवालय में, हम दौड़े जाओगे। संदीप पटवारी नहीं था, उसकी भी फाटे रोकी थी। ये भी देखिए कितने मानस बैठे हैं, मतलब भाषण सूत्रा दे हुआ तुम सूत्री बात से मतलब भाषण देने को ना रहा मेरे भाई, मैं बात बताना रहा हूं, पहले बात समझ ले, पहले बात समझ ले। चुप हो जाए, बीच में आया है ये बताना, पूरी बात का नहीं बेरा है, वही आया है बीच में जाकर मारा है जो अपना समझ बांधिए ठीक से। कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास हमारे बच्चों को देने के लिए वैसी पढ़ाई नहीं है कि मैं बड्डे होकर के करवावांगे आप उन पे, कल में समाज में कुछ गलत होने लग जाओ तो कौन संभालेगा भाई। आप लोग ये देखो, अपने को कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मेदारी किसके पास है? पुलिस के पास और जज के पास। पुलिस वाले कितने ईमानदार हैं मेरे ख्याल में ज्यादा तो आप जानो हो, ठीक है जी, है कि नहीं? और पुलिस वालों को जानबूझ के ये लोग नई भर्तियां नहीं कर रहे ताकि वह और फ्रस्ट्रेशन में रहे और रुपये लूटे। रही बात जजों की, एक जज लोया था जो साहबुद्दीन केस लड़न लग रहा था तड़ीपारा, उसका तो कातिल भी नहीं फुटोया पाया। और एक जज गोगोई था जिसने इनके मन मुताबिक फैसला कर दिया तो राज्यसभा में सांसद बन गया। तो इन दोनों एग्जाम्पल हैं। वह जज थे जब हमारे को घरों में कैद करके हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, उस टाइम पर वह जज अपना क्वारंटाइन हुए बैठे थे। इसका मतलब कोर्ट में आज चले जाओ, मेरे ख्याल सारी जिंदगी कोर्ट के मुकदमे लड़न में बीत जा है। तो आपकी कानून व्यवस्था को जानबूझ के बर्बाद किया, कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी, पुलिस या सिस्टम बर्बाद कर दिया। थोड़ा बहुत समाज में हमारे समाज की अदालत होया कर दी, पंचायतों का सिस्टम होया करता। पंचायत में उनने दारू के ठेकेदार, ड्रग्स के ठेकेदार और जमा गांव के सब निकम्मे आदमी बांट दिए। बोल रहे कौन? सच्चाई के कारण बोलने नालियां गई भाई, वहीं अकेले पड़े रह जाए। तो समाज के जो बढ़िया लोग थे, जो ईमानदार लोग थे, उनने बोलना छोड़ दिया तो समाज बर्बाद होना शुरू हो गया। क्यों ऐसा काम हो रहा है ना, पड़ोस में किसी की जाति हो रही और मेरा बोलने जी कर रहा हो तो मेरे घर के मेरी ये बात पकड़ कर तू भीतर चाल में तन्ने के ठेका ले रखा है। जब मैं बोला करता, जब शुरू में मैं अकेला था बोलनी आज कर, और अपनी अपनी जगह सारे नारे बोला करते। कपिल बजाज नारा बोल रहा, मुंबई में योहान डिंगरा नारा बोल रहा, नीलेश ओझा नारा बोल रहा, फिर भाई उरे ना जाओ सुखबीर बिछपड़ी हो गया, अपना सुभाष हो गया, यो बात पिसाड़ा, कौन सा काम था वो, डाटा वाला, डाटा मजूदपुर, जिसने सबसे पहले लॉकडाउन खोला था। सुशील नरवाल हो गया, यो टूट पराड़ा छोरा है।
अरे ये नारी नारी जगह बोलने लाग रहे, हम किसान आंदोलन में जाके समझाया करते रहे, किसान आंदोलन खत्म होने थारे घर हम बढ़ के मारेंगे हैं, समझ लो। इतने किसान आंदोलन था, कति साबित करा अपन है कि सब फर्जीवाड़ा है सरकार का, लेकिन उनते अरबादी घर हम घर घर दस्तक लाग के देने, और हमारा में इतनी हिम्मत नहीं का आंख तो तेरी हिम्मत के है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि मेरे बारे में मेरा नाम भी पूछने का हक नहीं है किसी ने। अगर मैंने कोई गलती नहीं कर रखी हो ना, तो सड़क पे कोई पुलिस वाला ने पूछता हो तेरा नाम क्या है, क्यों वकील साहब गलत तो नहीं कर रहा हूं? आपका अधिकार है, ये शरीर आपका है। शरीर नहीं, आपकी पहचान बताने का भी। हम जब किसान आंदोलन में थे ना, टिकरी बॉर्डर पे डॉक्टर अजय बुलारा मेरे साथ में थे, वह दिल्ली तो उड़े नाल ला करे, पुलिस वाला ने रोक लिए। पुलिस वाला ने बोला किस जावा है, ने बोला तेरे बता के जाऊंगा, किस जाऊंगा, आजाद देश का नागरिक हूं, और तू कौन पूछनिया मैंने, सेक्शन फलाना कौन सा सेक्शन है जो बनमर्जी से घूमेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है हमारे, हम पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। पूरे भारत में कितने भी बिना किसी से बताए, कोई पूछ नहीं सकता किस जावे है, कोई पूछ नहीं सकता के नाम है, कोई पूछ नहीं सकता तने यो इलाज कराया कि नहीं कराया, तने यो टीका लुआया कि नहीं लुआया, कोई पूछ नहीं सकता। ये हमारा अधिकार है। लेकिन इन्होंने इस पूरे 2 साल में हमारे इन अधिकारों को छीना हमारे से। सड़क पर रोक रोक कर पूछा हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन सा नहीं पहनेंगे, ये हमारा अधिकार है। आज कहो तमी मुंह ढको, काल न कहोगे तमी लत्ते काट के चालो फेर के करांगे। ये असल में हमारी टेस्टिंग थी कि कितने बुज़दिल लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं, अपने शरीर की इज्जत करना जाना है कि नहीं जाना है। भाई मनु कहते बोला आज तो टिक्का लाने खातर हमारी बाह मांगो, तो हम कल हमारा शरीर मांगने लग जाओगे, बोले तनख्वाह नहीं लकड़ेगी, और पैसे खातर शरीर दे देंगे हम ठहरती। मेरी मर्जी है, मन ने ठीक ठाक लगा तो मैं इलाज कराऊंगा अपना। भाई मेरा तकलीफ हो रही है तो मैं अपने आप डॉक्टर दौरे जाऊंगा, भाई डॉक्टर मेरा फलानी चीज की तकलीफ है, इसका टिकल ना, पहले उसका टेस्ट करा जो हमको वहां। अरे मेरे तकलीफ पेट में हो रही, तू उसका टेस्ट करने ला, अच्छा पागल आदमी है। बालक मरन लाग रहा एक्सीडेंट पे, नाम ले लाग रहा कोई सी बीमारी का। तो यो जो खेल था, यो खेल इसी टेस्टिंग के लिए था। और कुछ लोग बोल पड़े, समाज के लोग, अपना मर्जी तो स्कूल खोल लिया, डीसी आंख दिखा के खोल लिया, ये भी नया खेल चालू करा है। WHO के ट्रीटी आई है, हेल्थ ट्रीटी नहीं, नौजवान बच्चों के लिए बता दूं जब सुनते हो तो, WHO ने ट्रीटी भेजी है हर देश को कि अगली जो अगर कोई बीमारी आ जाओगी सी तो इसके ऊपर जिसने साइन कर दिए, देश का संविधान कूड़े के डब्बे में जाएगा और उनके नियम चलेंगे WHO के। यानी अगली बार अगर ऐसा कुछ होया तो हमारी हिम्मत नहीं होगी बोलने की, फिर इनका तो हमारे संविधान ने दे रखा, तो फिर संविधान ने नहीं होगा तो गया। बिल्कुल एक साइड में रखवा देंगे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, सारे कानून सब जो WHO कहेगा वही आप लोगों पे किया। एक ही रास्ता बचेगा। जैसे दुनिया में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, सारी दुनिया के अंदर बड़े मैसिव लाख लाख आदमी सड़क के ऊपर रोज की रोज लग रहे हैं, यो एक काम इब्बा बंद करना पड़ेगा। इब्बे कौन करना पड़ेगा, जो जरूरत महसूस ना हो रही तो इब्बे रहने दो, जिस दिन होगी यो आना पड़ेगा, और कोई राह नहीं है। ये आपका सब कुछ बेच चुके होंगे, ये आपको आखिर तक अगर बिल्कुल गिट्टी दाड़े, गिट्टी पे नाड़ पे पांव धर लेंगे फिर तो बोलोगे। हम तो पहले न्यू बताना है कि भाई न्यू होने वाला है, जिस दिन होने लगा उस दिन याद कर लियो भाई देवेंद्र बुलारा ठीक क्या था रे उस दिन। और ये बात 2 साल हो बोलन लगा जो ई किसान आंदोलन में जाके उन किसानों के बीच में इतना समझाया करता गामा गामा जाके कि थारा मौका ही नौजवान समझा दो सारे खेल ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, ये छोड़ने का नहीं है, ये कंप्लीट गुलामी का रास्ता है, तो ये आपको आजाद रहने नहीं देगा। और इसीलिए छोटे बच्चों को मोबाइल का आदी बनाया जाता है। पानी दे दीजिए, गुलाम, आपको गुलाम बनाया जाता है। दे दो कोई भाई, देखो ना आपको मैं एक छोटा सा खेल बता दूं, बच्चों मोबाइल पे गेम खेलो ना, खेलते हो ना। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछू हूं, हाँ ना में बोलना, ठीक है? इसमें आवाज आ जाएगी तेरी। गेम खेलती है, जोर से बोल। हाँ, गेम में कैसी गेम होती है? 2 टाइप की गेम होती है। पहली टाइप की तो जिसमें बंदूक चल रहे हैं, है ना। दूसरी टाइप की कि ये टास्क पूरा करोगे तो ये टोकन मिलेगा, ये टास्क पूरा करोगे तो ये मिला। क्यों जी, ऐसी मिलती है ना गेम। टास्क पूरा करते हो तो आगे बढ़ने के लिए पावर मिलती है और जगह मिलती है।
और तीसरी टाइप की गेम है जुए की, गैम्बलिंग, 3 पत्ती टाइप के ऋण, यही गेम है जी। क्यों जी? अब हमारे बुजुर्ग का रखा है, यू टिक्का लुआओगे तो जास को हो, छोटे बड़का दबी होए, बड़े बच्चा दबी होए, यानी हर आदमी के दिमाग को प्रोग्रामिंग चल रही है। इंटरनेट, नेट मतलब जाल, यानी हमारा जो बालक है वो इस तरीके के जाल में फंसा हुआ है कि उस पर लिकड़ नहीं पा रहा। अर्जुन से बच रहे थे, उनका सत्यानाश करने खातर ही स्कूल बंद करे थे। स्कूल बंद करने का मकसद ही बर्बादी था कि आपके बालक गुलाम हो जाएंगे, इसे हो जाओगे, समाज से टूट जाओगे। आप अगर समाज से टूट गए तो आप बैठे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आप बालकपन में जब भी कोई बात हो जाया करती सारा इकट्ठा काम हो जाया करता। आजकल का बालक ने करके दिखा दो इकट्ठा, वो तो मोबाइल में लग, उन्हें तो अपनी सीरीज पूरी करनी है, उन्हें तो फिल्म चल रही होगी, आधी रही होगी तो पूरी करे बनावा ही नहीं बरावटा। नेटफ्लिक्स 1 रुपये दे रहा के भाई महीने के, को लिख दे। हाँ, इसका मतलब ये जो अगर आपके बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, अगर वो जिद्दी हो रहे हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो यह बात हमने दिख लाग रही, उनने कौन दिख दी के जिनसे राज करे हैं, उनने कौन बेरा के गांव में कित नशा मिला है? बिना पुलिस की मर्जी के गांव में नशा बेच सकेगी कोई? अरीब तो मेरे ख्याल तक कोई भी नशा ऐसा नहीं होगा जो ना मिलता होगा अपने गांव में। क्यों जी? क्या जेल में ले लो? मतलब बिल्कुल मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। आप कुछ मर्जी ले लो और बिना पुलिस की मदद से, बिना प्रशासन की मदद से नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब हमारे बच्चों को नशा देने का काम भी सरकार कर रही है, मोबाइल देने का काम भी सरकार ने करा, स्कूल बंद करने का काम भी सरकार ने करा, और हमारी सेहत खराब करने का काम भी सरकार ने करा, और प्लानिंग के तहत करा। और आपकी रोजी रोटी को खत्म होके आप धीरे धीरे, आज से 7 साल पहले का दौर देख लो, या मतलब आप 7 का तो इसलिए बता रहा हूं कि मौजूदा सरकार 7 साल हो गए इसलिए कहना पड़ रहा है, लेकिन अब 8 होने हो रहे हैं। 14 में आई थी ना, तो अब 8 होने हो रहे हैं, 2022 में मई में हो जाओगे। तो पिछले 8 साल का रिकॉर्ड देखो कि आपके पास जो पैसा था वो बढ़ा है कि घटा है, आपकी आमदनी बढ़ी है कि घटी है, आपकी शांति बढ़ी है कि घटी है, आपकी सेहत खराब हुई है कि बढ़िया हुई है, आपका समाज सुधरा है कि बिगड़ा है, आपकी खेती सुधरी है कि बिगड़ी है, आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी हुई है खराब हुई है, इसका हिसाब ला लो। अगर यह चीज ठीक तो हुई हो फिर तो हमारी इकट्ठे होने की बोलने की जरूरत है नहीं, और जब खराब हुई हो तो बिना करें ठीक को हुए तो क्यों जी? सही ठीक करनी पड़ेगी। और मैं बटाना आया था जिस टाइम पे अपने चुनाव थे, ये बड़ौदा वाला चुनाव था, उपचुनाव बालू वाला। बालू तो चुनाव से 6 महीने पहले मैंने बालू तो कही थी, मगर बालू तू टिकट मांगा है, उस टाइम तो बालू के नाम जिक्र नहीं था, पर मैंने कितने इसका बोर्ड ला के देख लिया इन पे पेड्या पे कितने बड़ौदा हल्के में था, तो मैंने इस दौरा फोन कर लिया, तू लीडर पाक रहा है, मेरे दौरे की सी टेक्नोलॉजी है कि तू अपने गांव का सारे बड़कन रोजगार दिया जा सके गांव में अरेंजमेंट करके। नु बोला जी मिलांगे कदे जी, कदे मिलांगे। फिर और उनसे नेता पाक रहे थे, चाहे वो अपना कपूर नरवाड़ हो, है ना, आपके हल्के में, क्योंकि मैं उन दिन हमारा रहा करता, 2-4 कुछ लोगों से मुलाकात मेरी गुहाने के आसपास की थी। कहीं आज कया बने सारे ने बोले जी देखांगे देखांगे, चुनाव हो गए। फिर मैं बुटाना भी आया था बात करनी से मुद्दे पे, लोगों ने कहा भी था जी देखांगे, लोगों ने जरूरत महसूस हो ही नहीं, लेकिन ईब लोगों ने जरूरत महसूस हो रही है भाई कति नाश होने के कगार पे फिटिया अपा कति मैनू समझो खाई के कति किनारे पहा एक धक्का देना है बस अपना कति सारे दोला दोला देना यह बात समझे है बापा, यही डांट रहे हैं बस। अगला समाज कति बर्बादी के रास्ते पे। अब इतने ये 45 तो ऊपर वाले जीव हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इतने जियो हो, इतने इन बड़का ने ठीक राह दिखा दो, नहीं तो ये गाड़ देंगे अपन। ये गाड़ दिया रहे कि जब हमारा नाश होता जब तमीने कुछ करया को नहीं, हालांकि करते लग रहे हम शुरू तो करते लग रहे हैं। 45 तो ऊपर वाले हैं
जुड़ से जब बालक थे तो माँ बाबुआ के लट खाया करते, स्कूल में मास्टर के खाया करते, बड़का ही गाड़ खान लग रहे। है जी। तो ये बात यह है, देखो जी बात यह है, अपने पास टेक्नोलॉजी है, आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सका हाँ, बिना रुपया खर्च करे अपने गांव में अपने बालकन सब न रोजगार मिल जाओगा। दूसरी बात, अपना आर्थिक आजादी के नाम जो इन्होंने हमारे को गुलाम जिस तरीके से कर रखा है, उसके समाधान की तरफ बैठ के चर्चा किए बिना काम नहीं चलेगा। कि पानी ये सेंट्रलाइज्ड ना हो तो बहुत बढ़िया है। भाई मान लो मैंने आपको एक ही बात बताई कि एक दिन उड़त जितने पानी आवा है टंकी में उड़े, अगर आपके पानी में अगर गलत चीज मिला दी जाए तो सप्ताह गांव एक के दिन लपेटा जा सके है। और ये प्लान कर रहे हैं, जहां तक बताऊं हूं मैं, बिल गेट्स 2 बार बोल चुका है कि अगली बीमारी आने वाली है। और बिल गेट्स ने बोली थी या भी कि 2020 में एक बीमारी आओगी जिसकी वजह से इतनी पॉपुलेशन का यो होगा। और ये बातें जब बालक जुड़ेंगे और खबर न्यू कहेंगे कि बेटा डॉक्टर साहब दो मैंने जानकारी, तो बताऊंगा ना कि यह देखिए फलानी तारीख ने कही थी या फलानी तारीख ने कही थी। वो आदमी हमारे को क्या बोलता है, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि गांव में जो आबादी रवे है ना, वह खाम खाई खान वाली आबादी है, खावा है, करती कुछ नहीं, तो इसने जीण का हक नहीं है। वो ऐसी भाषा बोलते हैं हमारे लिए। और इसीलिए हमारे को मतलब गांव के आदमी देख के ये मुंह चढ़ावे हैं शहर वाले। मतलब हमारा जो नया बालक की तैयारी करता हो ना, दिल्ली दिल्ली बढ़िया चश्मे चुश्मे लांदा हो, उसने न्यू बताने में भी शर्म आवा है कि मेरा बाप जमींदार है। या मैं वह सच्चाई बताऊं, जो वहां वो लोग उस नजर से ये जानबूझ के जो सबसे बढ़िया काम होया करता ना जिंदगी का, खेती, उसको इन लोगों ने डिग्रेड किया। और जो सबसे नीच होया करता, जिसने नौकरी कमा है, उसकी तारीफ हुआ है। ये बकायदा समाज को बर्बाद करने में 50 साल इंतजार किया इन्होंने। मैं 1971 में आई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति के नाम पे हमारे को हाइब्रिड बीज पेस्टिसाइड देने शुरू करे तो बीमार होने शुरू हुए। और उसके बाद इन्होंने श्वेत क्रांति के नाम पे हमारे वो पशुपालन शुरू करा। नहीं तो हमारे डांगर इतने बढ़िया आया करते, हमारे दूध में कति कमी गरीब दूध की बंद करो। तो जी असली बात यह है कि एक ही तरीका है जनरेशन को बचाने का, सबसे पहले गांव राम बैठ के बात करें। क्यों जी? गांव देखो, अगर मान लो हम 50 लोग 20 लोग अगर लग के गांव की दिशा बदलने लगेंगे तो नहीं बदलेगा काम। पहले गांव राम ने न्यू बैठा होना चाहिए कि इस दिशा में काम होने लग रहा है तो सबके गांव में बैठना पड़ेगा एक दिन। तो मेरी सलाह यह है कि जितने नौजवान बालक हैं आपस में सारे अपना फोन नंबर नोट करके, आज जे आड़ा तब जब लकड़ोगे, जब मेरे जाए पक्ष है तो अपना नंबर नोट करके अपनी ड्यूटी ले लो कि इस गाड़ में मैं जाऊंगा, इस गाड़ में मैं जाऊंगा, इस मोहल्ले में मैं जाऊंगा। सब ने बुला के एक दिन मीटिंग करांगे, मैं फिर आ जाऊंगा। पहले सोच बदलांगे, फिर उनमें तो वह नौजवान बालक जो आदी नहीं हुए हैं, जो नशे के आदी नहीं हुए, जो मोबाइल के नशे में नहीं डूबे हैं, जो अहंकार में नशे में नहीं डूबे हैं, जो सच में समाज के लिए कुछ करना चाहे हैं, गांव में 10-20 बालक अगर इसे आगे तो अपन गांव ने बदल सका। लेकिन पहले बाकी गांव ने बेरा होना चाहिए कि ये बालक इस मिशन पे लाग रहे हैं, भाई अपन इनका साथ देना है। और उसके बाद अपने शिक्षा पे भी काम करना पड़ेगा, अपने डांगर डोर पे भी करना पड़ेगा, अपनी खेती पे भी करना पड़ेगा, अपनी रसोई पे भी करना पड़ेगा कि खेती को कैसे इनकी जंगल से खेती कैसे निकालें, जमीन कैसे निकालें इनकी खेती से, बिजली का इंतजाम किस कराएं इनकी जरूरत के बिना, इनके बिना। मतलब इनके चंगुल से निकलना बहुत जरूरी है। जितना आप मान लो आपकी जिंदगी जितना किसी और के ऊपर निर्भर होगी, उतने ही गुलामी के अंदर धंसते चले जाओगे आप। इसलिए आजाद होना बहुत जरूरी है। और आजादी एक ऐसी चीज है जिसके लिए सचमुच हमारे पुरखा ने जान दी है। असली फांसी चढ़े हैं, असली मजाक नहीं है। यो हमारे होंदे होंदे होया है, हमारे दादा तो जिया करते उन दिनों में जो फांसी चढ़े हैं। क्यों जी? जो आजाद होया देश। तो अगर वह इतनी सस्ती चीज होती तो वह न्यू नहीं मिले थी। बिना संघर्ष करे आजादी नहीं मिलेगी। और अगली पीढ़ी को आजादी का रास्ता दिखाने का काम बड़ी पीढ़ी का है। तो यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी बड़ी पीढ़ी की है। चाहे औलाद मानो चाहे ना मानो, चाहे बालक समझो चाहे ना समझो, पर हमारा काम है उस दिशा में काम करना। और इसीलिए लगे हुए यहां कि भाई पहले समझ लो, यो एक कारण है। नहीं तो देखो कुदरत ने ऐसा मौका दे दिया था
अगर जितना आप लकड़े थे बाहर लकड़े थे लोग हम घूमन लागे थे जब लोग पे दान मांगा पहले न्यू एक संगठन तैयार करांगे रो करांगे तो बतेरा दान आ जाएगा जिंदगी काटने क्यों जी प्लास्टिक कदे चबन नहीं ली किसी पे इस बात के मारे नहीं ली कि जिस दिन यू लालच आ गया उस दिन खत्म हो जाओगे उस दिन असली लड़ाई तो शुरू भी नहीं करी है क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जिस चीज का हमने बेरा है ना वह चीज जिस दिन इन बालकन बेरा लग जाओगी सच में नींद नहीं आओगी इतना गुंडा काम हो रहा है इसलिए उस चीज को समझने के लिए चाहिए कम से कम 5-6 घंटे तो आप जब गांव ग्राम के लिए मीटिंग करांगे तो फिर सांझ न बैठ के जिस दिन में तो गांव से बात करांगे और फिर उतने सांझ न बैठ के न फिर गांव में कितने चौपाड़ में बैठ के फिर उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की डिटेल समझावांगे एक एक चीज भाई जितने सवाल होंगे पूरे कर लो चुप कर गांव सुधरेगा फिर चर्चा कर क्यों जी तो अगर ये लगता हो कि अपन आगे बढ़ना चाहिए तो आप लोग अपनी ड्यूटी बांट के और चालू कर दो अगली तारीख बेशक धर दो और मतलब पूछ लियो और आप तारीख धर जाएंगे आप 2-4 लोग जो है वो धर्मवीर भाई को नाम लिखवा दियो और ये फोन नंबर है भाई कदे भी मान लो एक का संपर्क ना हो तो दूसरा और फिर अगली मीटिंग में गांव राम में जितने भी क्योंकि देखो इस लड़ाई में जो ये किसान वाली लड़ाई थी ना इसमें भी हमारी जो माँ बाण थी उनने जो लड़ाई लड़ी काकी ताई जान है वह लड़ाई मतलब जितना कई ने लिया है ना उतना आगे नहीं ले बहुत बड़ा रोल रहा है इनका और खटखट टोल पे देखा हमने आकती आ गई हमारे आगे से तो जी और एक माँ को अगर हमने समझा दिया तो नहीं समझो पूरे परिवार को समझा दिया तो हम अपने बालका ने नशे से भी मुक्ति दिला सका हाँ हम अपने शिक्षा पे भी काम कर सका हाँ रसोई में कौन सी चीज खानी चाहिए किस टाइप के बर्तन बेस्ट हुए हैं कौन सी चीज बहुत सारी तो हमारे खाने के सामान में ही इलाज है बीमारियां का तो उन चीजों पे चाहे आयुर्वेद हो चाहे दूसरी चीजें हो सारे स्पेशलिस्ट आके बताओगे और अपने गांव में बचाओगे इस उम्मीद में